नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 पर बात कर रहे थे। हम लोग 9 लेक्चर्स पूरे कर चुके थे आज, और हम लोग 9th लेक्चर में हमने क्वेश्चन शुरू किए थे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, 6 × 10⁻⁻8 कूलाम का एक बिंदु आवेश, ठीक है, निर्देशांक मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है, यानी मूल बिंदु यानी 0,0, ठीक है, निर्देशांक मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक। फिर कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से उठाकर x बराबर 6 मीटर तक ले जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। मुझे जो इलेक्ट्रॉन को गति करानी है वो x अक्ष पर गति करानी है। देखिए x बराबर 3 मीटर, ये कहां पर होगा, x अक्ष पर ही तो होगा, और x बराबर 6 मीटर कहां पर होगा, x अक्ष पर होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको एक बिंदु मान लेते हैं। इसको बोल देते हैं x बराबर 3 मीटर को बोलते हैं बिंदु A, x बराबर 6 मीटर को बोलते हैं बिंदु B, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से बिंदु B की ओर ले जाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो सपोज करिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक, ओके। A से B तक जाना है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, ओके। अब देखिए मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकालना है मुझे, ठीक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल हमको पता है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल अगर हमें पता है तो हम उन पॉइंट्स के बीच में, उस बिंदु के बीच में किसी भी आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम जान सकते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। उसके लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है W = Q × V। V होता है विभवांतर दोस्तों। विभवांतर का मतलब होता है आप एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले वाले पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव का मान अलग होगा, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल का मान अलग होगा। और जब एक पॉइंट से मूव करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर तो विभव में जो परिवर्तन आता है, जो अंतर आता है, उसी को हम विभवांतर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब विभवांतर निकालेंगे कैसे, बात उठती है विभवांतर हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए विभवांतर के लिए करना कुछ नहीं होता है, बस जिस पॉइंट पर पहुंचते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। तो अंतिम विभव पहले लिखते हैं माइनस प्रारंभिक विभव। तो चलिए अंतिम विभव यानी अंतिम बिंदु पर हम कहां पर पहुंचे थे, अंतिम बिंदु हमारा B है, तो VB माइनस प्रारंभिक बिंदु जहां से हम चलना स्टार्ट किए थे वो क्या था, वो हमारा A था, तो VA। अब देखिए मेरा काम ये सॉल्व हो जाएगा, बस मुझे VB और VA की वैल्यू निकालनी है। VB मतलब पॉइंट B पर पोटेंशियल, VA मतलब पॉइंट A पर पोटेंशियल। और आप समझ रहे हैं ना, बिंदु A पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, अभी तो ये अकेला आवेश है ना, क्यों, तो यानी कि ये जो कैपिटल, ये जो स्मॉल क्यू लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कितना आवेश उत्पन्न करेगा, इसको कैपिटल क्यू कर दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले में मैं स्मॉल क्यू लिख चुका हूँ तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कैपिटल क्यू आवेश बिंदु A पर जो विभव उत्पन्न करेगा फिर वो हमारा VA हो जाएगा, जो B पर उत्पन्न करेगा विभव वो हमारा VB हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैपिटल Q के कारण, ठीक है, कैपिटल Q के कारण बिंदु A पर विभव। चलिए कितना हो जाएगा, VA = 1/4πε0 × ठीक है। यहाँ पे हमें वो चार्ज लेना होता है जिस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। और बिंदु A पर विभव निकाल रहे हैं, तो आवेश है O पर और इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी, मुझे आवेश विभव कहाँ निकालना है, बिंदु A पर। तो ये डिस्टेंस लेनी है, आवेश रखा है O पर और बिंदु A यहाँ पर है, तो O से A तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेनी है। और ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया OA। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करिए जरा, इसको कितना आता है, देखिए ये हो जाएगा VA = इसकी वैल्यू तो याद है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, ये हो गया, इंटू क्यों कितना है, क्यों है 6 × 10⁻⁻8, ठीक, अपॉन OA ये कितना है, ये 3 मीटर में है तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको डिवाइड कर, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, ये आएगा VA = 3 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है, और 9 दूनी 18, ठीक, ये कितना आ गया 18 × 10 की पावर। देखिए यहाँ 10 की पावर है 9, यहाँ 10 की पावर है -8, कितना आएगा 10 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। और इसको आप 18 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 180, ठीक। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 180 और ये मात्रा क्या होगा इसका, वोल्ट्स। चलिए इतना समझ में आ गया
कि बिंदु ए पर विभव कितना होगा 180 वोल्ट। अब इसी तरह हम बिंदु बी पर निकालेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी हमारी ओबी, क्योंकि बिंदु बी पर विभव निकालना है, आवेश ओ पर रखा है, तो आवेश से बिंदु की दूरी लेते हैं, यानी ये पूरी दूरी ओबी लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए तो VB इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, ठीक, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁸, ठीक, डिवाइडेड बाय ओबी कितना है 6 मीटर ना, यहां रख दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये ओबी इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये बचेगा 9 और पावर देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये बचेगा 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, कितना होगा 9 × 10 की पावर 1, यानी 9 × 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा टोटल 90, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90, तो ये हो जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है, ओके, अब मुझे पोटेंशियल मिल गया, VA और VB की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए W इज इक्वल टू कितना है Q × VB माइनस VA। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विभवांतर निकालते समय अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। ठीक, ओके, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए Q इज इक्वल टू -E होता है। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू -1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, ओके, और यहाँ पे VB कितना है ये 90 वोल्ट्स। ठीक है, 90 माइनस लगा है फॉर्मूले में, हम भी माइनस लगाएंगे। VA कितना है 180, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, यहाँ से आएगा -90, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और कितना बचेगा 1.6 इंटू यहाँ से निकलेगा 90। ठीक है, और ये 10 की पावर -19 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10, इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा, 16 × 9, और 16 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 144। ठीक है, इंटू 10 की पावर -19। ठीक, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें मैंने बताया था हम लोग आंसर ऐसा देते हैं कि जो पहली संख्या है वो क्या हो, वो हमारी 0 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। 144 10 से बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे यहाँ डेसिमल को शिफ्ट करेंगे दोस्तों, और फाइनली जो हम आंसर लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 1.44 × 10⁻⁴, यहाँ 10 की पावर 2 फ्री होगी, 10 की घात 2 और 10 की घात -19, कितना बचेगा 10 की घात -17। ठीक है, और वर्क है तो यूनिट क्या हो जाएगी जूल, हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बोल रहे हैं H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम, और इसका मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। ठीक है, हमें मीटर में डिस्टेंस चाहिए ना, तो हम इसको लेके चलेंगे, ये कन्वर्जन के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ओके दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और समझते हैं इस बात को। ओके दोस्तों, आपको पता है कि परमाणु में क्या होता है, केंद्र में परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है, इतना तो जान ही रहे हैं। ठीक है, उसके केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं, और उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं दोस्तों, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु के केंद्र में, सेंटर में बिल्कुल क्या होगा, नाभिक होगा। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, तो टोटल चार्ज जो कि नाभिक पे होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेंटर में पॉजिटिव बना रखा है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। मैंने ये कोई एक इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिया है। ठीक है, नाभिक में, और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं नाभिक में, लेकिन न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो केवल एक प्रोटॉन होगा। मैं यहाँ पे P लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये प्रोटॉन है हमारा और ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और उस वृत्ताकार कक्षा के ठीक केंद्र में नाभिक है।
ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा वृत्ताकार कक्षाओं में, उसके केंद्र पे नाभिक है, तो वो कहीं भी जाए, यहां पर हो, यहां पर हो, या फिर यहां पर हो, कहीं भी जाए, ठीक है, करेगा क्या, उसकी नाभिक से दूरी तो कांस्टेंट रहेगी, यानी नाभिक से दूरी अगर हम ये r मान ले तो ये r दूरी चेंज तो होगी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये दूरी चेंज तो होगी नहीं, तो अब मुझे करना क्या है, मुझे इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। हम लोग वैद्युत स्थैतिकी में, मैंने जब चैप्टर शुरू किया था, पहला वाला चैप्टर, तो मैंने बताया था वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग स्पेशली वो केस पढ़ेंगे जब दो आवेशों के बीच की दूरी बदलेगी नहीं, ठीक है। और हम ऐसा मतलब ये भी निकाल सकते हैं वैद्युत स्थैतिकी शब्द का मतलब होता है कि दोनों आवेश स्थिर अवस्था में रहें, ठीक है, दोनों आवेश में से कोई भी आवेश गति ना कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो गति करने लगेगा तो वो ब्रांच अलग हो जाएगी। वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग वो कंडीशन को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं जिसमें आवेश गति नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ प्रोटॉन तो रुका हुआ है, बात समझ में आ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है, तो अब आप कहेंगे यहां तो आवेश गति कर रहा है। देखिए, आवेश गति नहीं कर रहा है, ये तो एक लिटरल सा मीनिंग है, ठीक है, कि वैद्युत स्थैतिकी क्या है, जिसमें आवेश गति ना करे, ठीक, वो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर गति कर भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते गति इस प्रकार की होनी चाहिए कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो परिवर्तित ना हो, ठीक है। यहां पे देखिए, ये वृत्ताकार कक्षाओं में कहीं भी गति करेगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, कहीं भी आएगा, उसकी केंद्र से दूरी हमेशा बराबर रहेगी, जो कि त्रिज्या है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो रही है, दूरियां परिवर्तित ना हो, बस वो वैद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा मुझे निकालनी है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, हम जानते हैं कि आवेशों से बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस था। इसकी वैल्यू याद है मुझे, ठीक है, कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू Q1 कितना है, Q1 मतलब पहला आवेश कौन सा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19। मैंने बताया था दोस्तों, जब हम किसी अदिश राशि की गणना करते हैं, किसी स्केलर की गणना करते हैं, तो हम करते क्या है, उसमें आवेशों को चिन्ह के साथ रखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चार्जेस को उनके साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो अदिश होती है। तो बस 1/4πε0 की वैल्यू रखी यहाँ पे मैंने, और Q1 Q2 की वैल्यू रखी अपॉन में R क्या है, ये डिस्टेंस है। और देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 × 10⁻⁻10, ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। और देखिए कितना आएगा, पहले तो माइनस साइन अलग लिख लेता हूं, और नंबर्स को एक तरफ, पावर्स को एक तरफ। नंबर कितना है 9, ये देखिए यहां से आ रहा है 1.6, यहां पे नंबर कितना है 1.6, सबको एक तरफ कर लिया, पावर को एक तरफ करते हैं, ठीक है, अपॉन में देखिए ये नंबर छूट रहा है, ठीक है, इसको भी लिख लिया। अच्छा, अब क्या करना है, पावर्स को एक तरफ, देखिए यहाँ पे पावर है 19, ये मिलके कितना हो जाएगा 10⁻⁻38, ठीक है। इधर आइए, ये 10 की पावर कितनी है, 10⁻9, ठीक, और इधर देखिए अपॉन में 10 की पावर है -10, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +10 हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो पावर्स जो सॉल्व होकर आएगी वो कितना आएगा, 10 और 9 19, प्लस का 19 माइनस का 38, कितना आएगा 10⁻⁻19, ठीक है, ओके। और इसको देखिए, यहां से डेसिमल हटेगा, यहां से डेसिमल हटेगा, ठीक है, 9 ये हो जाएगा 9 × 16, ठीक, इंटू में 1.6 अपॉन में 5, ठीक है। अच्छा, अभी इसको देखिए कितना बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इसको 9 को 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 मल्टीप्लाई करने पर 144, ठीक है, 1.6 अपॉन में 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक, ये हो गया 16। अब इसको केवल कैलकुलेशन ही बचा है दोस्तों, और इसकी कितना आएगा, देखिए ये पॉइंट हट गया है, ठीक है, तो ये 16 बन गया अपॉन 50, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 4.6 × 10⁻⁻9, ठीक है, 10⁻18, ठीक। और
ये माइनस साइन आएगा दोस्तों आगे। अब देखिए माइनस साइन का अपना अलग ही मतलब है। माइनस साइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऊर्जा निगेटिव आए। मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा कभी भी निगेटिव आ रही है, समझ लीजिए कि वहां पे आकर्षण की कोई चीज हो रही है, ठीक है, कहीं पे किसी प्रकार का आकर्षण लग रहा है, वरना ऐसा ना होता, ठीक। तो आकर्षण है ही, बिल्कुल देख लीजिए, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलाम बल लगता है, वो कैसा होता है, वो आकर्षण का होता है। तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा, ठीक है, ओके। अभी मैं आगे बढ़ता हूं और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है दोस्तों। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है, ठीक है। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा, करना क्या है, आवेशों को अनंत से उठाकर लाना है और आवेश जब अनंत पे होंगे, अनंत का मतलब होता है वहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, दोनों आवेश अनंत पे हैं, तो पहला आवेश दूसरे आवेश पे किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, वो विभव कुछ उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। तो अनंत में, यानी कि जब वो शुरुआत में अनंत पर थे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। प्रारंभ में या अनंत पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये इसको हम बोल दे रहे हैं U1। U1 मतलब प्रारंभिक स्थिति में, U1 की जगह अच्छा है हम UI बोल दें। I मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभ में अनंत पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0, क्योंकि भाई अनंत पे होंगे तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब बात करेंगे जब इनको अनंत से उठा के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे UF। F मतलब फाइनल, ठीक है, ओके। कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R, ठीक है, 1 Q2 अपॉन में R, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। Q1 यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 दोनों ही बराबर है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर, यानी दोनों पर ही Q1 का मान भी इतना है और Q2 का मान भी 2 × 10⁻⁵ है। तो यहाँ रख दीजिए 2 × 10⁻⁵, ये हमने मान रखा है Q1 के लिए और यही मान रखेंगे Q2 के लिए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि इसको हम सीधा इसका स्क्वायर ना कर दें, क्योंकि Q1 के लिए यही लिखेंगे, Q2 के लिए यही लिखेंगे, मल्टीप्लाई होना है, सेम चीज मल्टीप्लाई करके करने से अच्छा स्क्वायर कर दिया भाई, है ना। चलिए R क्या है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू में 10⁻⁻²। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा, यहाँ से देखिए आएगा 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू यहाँ इसका स्क्वायर करिए, कितना आएगा, 2 × 4 और 10⁻⁵ का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो गया 10⁻⁻1, ठीक, ओके। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, 9 चौके 36, ठीक है, ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 10, ठीक है, -1 है, ऊपर जाएगा +1, ये हो जाएगा 10, +10 और -10 ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है, केवल 36 आएगा, यानी UF फाइनल एनर्जी कितना है, और ये मात्रक भाई क्या होगा, जूल होगा, यहाँ पे मात्रक जूल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप दोस्तों को परिवर्तन निकालना है, आप खुद पता है ना, समझिए प्रारंभ में ऊर्जा कितनी आ रही थी, 0, और अंत में ऊर्जा कितनी हो गई, 36, मतलब 0 से 36, तो ये तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, UF माइनस UI, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, UF कितना है 36, UI कितना है 0, सॉल्व करने पर कितना आएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36 जूल, ठीक है। चलिए तो ये है आपका आंसर, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, कम हो जा रही है, ठीक है। कण पर आवेश की गणना करनी है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट बना लिए, पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, कितनी दूरी है ना मुझे दी गई है ना मुझे उससे मतलब है, ठीक है। खैर आप देखिए बोल क्या रहे हैं कि पहले बिंदु पर कितना आवेश है, 100 वोल्ट, हमने मान लिया इस पे आवेश कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे आवेश कितना है 200 वोल्ट 200 वोल्ट, ठीक है, ओके। अब करना क्या है कि एक कण को, एक आवेशित कण को, उस आवेशित कण का मान कितना है, उस आवेशित कण का मान मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। हमने मान लिया उस कण का आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है। तो क्यू आवेश वाला कण
100 वोल्ट विभव के बिंदु से, ठीक है, 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक जा रहा है, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, इसे पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पर ले जा रहे हो। जब आप इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ले जाते हो तो ध्यान रखिएगा यहां गतिज ऊर्जा घट रही है। मतलब गतिज ऊर्जा के घटने का मतलब क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा के घटने का मतलब होता है, गतिज ऊर्जा होती क्या है, हाफ mv²। जरा फॉर्मूले के माध्यम से समझिएगा, ठीक है। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा मतलब उस 1/2 कण का द्रव्यमान इंटू कण के वेग का स्क्वायर, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा घट रही है, इसका केवल और केवल एक मतलब हो सकता है कि उसका वेग कम हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी कण का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, ठीक है। द्रव्यमान है, कांस्टेंट फिक्स है, लेकिन v यानी वेग तो घट सकता है ना, कण धीमा चलेगा। अब गतिज ऊर्जा घट रही है, इसका मतलब उसका वेग कम हो रहा है। वेग कम हो रहा है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि देखिए जब आवेशित कण को हम लोग निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर ले जा रहे हैं तो उसका वेग कम हो रहा है। इसका केवल और केवल एक मतलब हो सकता है कि वो कण पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। प्रतिकर्षण टाइप का कुछ महसूस कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल टाइप का। और मैंने आपको बताया था कि निगेटिव चार्ज क्या करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर अपने आप जाता है, यानी वो त्वरित गति से भागता है, ठीक है। इसका उल्टा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर तेजी से भागता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां लोअर से हायर पोटेंशियल, कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर जाने पर उसमें उसका स्पीड जो हो रही है स्लो हो रही है। मतलब ये कैसा चार्ज होगा, ये चार्ज पॉजिटिव होगा। और आइए हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। चलिए, ये तो आपने कॉमन सेंस लगा लिया ना, क्योंकि दोस्तों अगर ये निगेटिव चार्ज होता, सपोज करिए उल्टा अजम्पशन करिए, मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज होता दोस्तों ना, तो पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक जाने में इसकी स्पीड घटती ना बल्कि बढ़ जाती, ठीक है। इसकी स्पीड घट रही है, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अभी फॉर्मूले से भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी आवेश Q को v विभवांतर से प्रेरित किया जाए, ठीक है, v विभवांतर से प्रेरित किया जाए तो उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा कितनी होती है, उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का मान k बराबर qv होता है, जहां v क्या है दोस्तों, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल। अब देखिए यहां पे पॉइंट A पर पोटेंशियल VA है, पॉइंट B पर पोटेंशियल VB है। मुझे क्या करना है, मुझे दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है। अब मैं पॉइंट A से चला, पॉइंट B तक पहुंचा, तो पॉइंट B जो है वो अंतिम बिंदु है और पॉइंट A जो है वो प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है तो मुझे अंतिम यानी B माइनस A करना होगा। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें VB माइनस VA करना है, VB माइनस VA, ठीक है। मतलब पॉइंट B पर पोटेंशियल माइनस पॉइंट A पर पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, अब मुझे यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q को सेपरेट कर लीजिए। Q इक्वल कितना आ जाएगा, K अपॉन में VB माइनस VA। गतिज ऊर्जा का मान कितना है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है, एक्चुअल में ये जो K होता है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही होता है, ठीक है। अगर आप V वोल्ट से त्वरित करिए, विभवांतर से त्वरित करिए, तो कितनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, K बराबर Q इंटू विभवांतर, ठीक है। चलिए, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। और VB कितना है, VB यानी B पॉइंट पे पोटेंशियल, B पॉइंट पे कितना है 200 और माइनस VA मतलब पॉइंट A पर पोटेंशियल, पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है 100, ठीक है। इसको जरा आप सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 वोल्ट, सॉरी आवेश है ना, तो मात्रक क्या होगा, कूलाम। और ये देखिए दोस्तों पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, दो समान आवेशों में प्रत्येक कितना है 2 × 10⁻⁻7 है, ठीक। ओके, पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके दोस्तों, देखिए अब यहाँ बोल रहे हैं दो समान आवेशों में से प्रत्येक पर आवेश 2 × 10⁻⁻7 है, ठीक है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है, Q1 और Q2 हमने दो आवेश मान लिए हैं, दोनों का मान इतना है, ठीक। Q1 आवेश जो है वो बिंदु A पर रखा है,
Q2 आवेश जो है वो बिंदु B पर रखा है। दोनों आवेशों के बीच में, या यूं कह लीजिए A और B बिंदुओं के बीच में दूरी जो है वो कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश है, वो A और B के जस्ट बीच में रख दिया गया है। ठीक बीच में रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 20 का हाफ करिए कितना आता है, 10 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब उसी के ठीक बीच में एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में रखा है। ठीक, ओके, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं। मतलब अब इस आवेश को बिंदु C से उठाकर कहां ले गए, किसी बिंदु O पर ले गए, और उस बिंदु O की A और B दोनों से दूरियां कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो भी 20 सेंटीमीटर है। बोल रहे हैं जब इस आवेश को जो सेंटर में रखा था, इस आवेश को दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर ले गए हैं, तो इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। दोस्तों, हमें कार्य निकालने की जब भी बात आती है ना, तो आप समझ जाइए कि वहां पे हमें विभवांतर से कुछ लेना देना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो Q3 आवेश है वो बिंदु C से चलकर कहां गया, O पर चला गया। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें बिंदु C पर विभव निकालना है और बिंदु O पर विभव निकालना है। ठीक है, उन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो चलिए, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, बिंदु C से बिंदु O तक जा रहे हैं। ठीक है, बिंदु C से बिंदु O तक जाने में किया गया कार्य निकालिए जरा, कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू, हम लोग करते क्या है, हम लोग अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। ठीक है, अंतिम यानी अंत में हम कहां पर पहुंचे हैं, बिंदु O पर पहुंचे हैं, तो बिंदु O का विभव पहले लिखेंगे। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम मतलब बिंदु O पर विभव VO है। ठीक है, माइनस प्रारंभिक यानी कि जिस बिंदु से चले उस बिंदु पर विभव। ठीक है, हम बिंदु C से चलना प्रारंभ किए थे, तो बिंदु C पर विभव प्रारंभिक विभव है। ठीक है, चलिए इतना रख दिया। अच्छा, और यहाँ पे किस आवेश को ले जा रहे हो आप आवेश Q3 को गति करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम Q3। ठीक है, चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब मुझे करना क्या है, मुझे बिंदु C पर विभव निकालना है, कुल विभव। ठीक है, और बिंदु O पर विभव निकालना है। अब आप खुद बताइए, अभी तो Q3 को तो हम लोग मूव करा रहे हैं, तो Q3 को अभी भूल जाइए। सबसे पहले ये बताइए कि बिंदु C पर कौन दो आवेश विभव उत्पन्न कर सकते हैं, Q1 और Q2 दोनों ही विभव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और कमाल की बात तो ये है कि बिंदु C की A और B दोनों से दूरियां बराबर है और Q1 और Q2 के मान भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 C पर जितना विभव उत्पन्न करेगा, Q2 भी C पर उतना ही विभव उत्पन्न करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, एक विभव निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिंदु C पर कुल विभव। आइए देखते हैं, तो बिंदु C पर कुल विभव निकालना है, तो VC इज इक्वल टू, दोस्तों कौन अपना अपना विभव उत्पन्न करेगा, पहला तो Q1 उत्पन्न करेगा, तो Q1 के कारण विभव देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 अपॉन में Q1 से C की दूरी। दोस्तों Q1 से C की दूरी यानी ये दूरी AC। ठीक है, अपॉन में AC आ गया। ठीक, प्लस अब Q1 के कारण विभव निकाल चुके हैं, अब Q2 के कारण विभव निकालिए, कितना आएगा, Q2 के कारण विभव आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, आवेश Q2 अपॉन ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी होगी, Q2 से C की दूरी कितनी है, BC। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे AC और BC दोनों बराबर है, Q1 Q2 बराबर है, तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि VC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में AC। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि Q1 और Q2 आपस में बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंसेस भी बराबर हैं, यानी कि AC इक्वल BC, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने इसका यूज किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये है 2, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इंटू Q1 कितना है, ये रहा 2 × 10⁻⁻7 अपॉन में AC कितना है, ये AC 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9
चौके 36, ठीक है, ये हो जाएगा 36, तो VC इक्वल कितना आ गया 36। और देखिए यहाँ पे 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो जाएगी, तो पावर 9 और +2 मिलके 11, प्लस का 11 माइनस का 7 कितना आएगा, प्लस का 6, नहीं प्लस का 11 प्लस का 4 आएगा, ठीक है, प्लस का 11 और -7, ठीक है, 4 आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये है वोल्ट्स। बिंदु सी पर कुल विभव मिल गया, ठीक। और अभी दोस्तों जगह नहीं बची, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। VC इक्वल आया है 36 × 10 की पावर 4, ठीक है, वोल्ट्स। अब बात करेंगे बिंदु O पर। बिंदु O पर कुल विभव, देखिए दोस्तों जो काम हमने पहले किया था वही काम यहाँ भी होगा। दूरियां बराबर हैं दोनों आवेशों से, दोनों आवेशों के मान बराबर है, इसका मतलब दोनों आवेश बराबर बराबर विभव उत्पन्न करेंगे। खैर चलिए, अब VO कैसे मिलेगा, VO यानी बिंदु O पर विभव दो लोग उत्पन्न कर रहे हैं, Q1 अपना और Q2 अपना, ठीक है। तो Q1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और पहला आवेश Q1 कौन में, ये दूरी A से O तक की दूरी AO, ठीक है, प्लस Q2 के कारण विभव यहां पे निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है, Q2 अपॉन में BO, ठीक है, BO। अच्छा अब देखिए Q1 Q2 बराबर है, AO BO बराबर है, तो जैसे पहले किया था वैसे फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई AO। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q1 इक्वल Q2 है और AO इक्वल BO है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, ओके। Q1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है, 2 × 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय AO मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10 की पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, देखिए ये इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, यहां बचेगा 10, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पे देखिए ये 10 है, ठीक है, और यहाँ पावर है -2, यहाँ पावर है -2, ठीक है, तो ये 10 के साथ मिलके पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर जाएगा 10 की पावर 9, यहाँ पावर -1 बचेगी, ऊपर जाके प्लस होने जाएगी, तो 10 की पावर +10 और -7, तो कितना आएगा, ये आएगा 10 की पावर 3, और दोस्तों यहाँ भी ये 3 होगा, ठीक है, वहां पे हमने 10 को मिस कर दिया था, ये पावर भी 3 होगी, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया हमारा VO, ये इतना वोल्ट्स आया। अभी मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। VO की वैल्यू आई हमारी, VO इक्वल 18 × 10 की पावर 3 वोल्ट्स। समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से देखिए W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q3 है ये आवेश, 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, इनटू VO ये है, ठीक है, 18 × 10 की पावर माइनस VC कितना है 36 × 10 की पावर 3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा 18 - 36 कितना आएगा -18, और -18 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, -18 × 2 कितना आएगा -36, ठीक है, और यहां से 10 की पावर 3 निकलेगी, ठीक है, और ये 10 की पावर -7, तो कितना आएगा 10 की पावर -4, ठीक। और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि 3.6 × 10 की पावर, यहां से प्लस पावर निकलेगी तो एक कम हो जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। दोस्तों ये वर्क डन निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, मैंने बताया था कार्य अगर निगेटिव आए तो समझ लीजिएगा कार्य हमें करना नहीं पड़ रहा है, प्राप्त हो रहा है। और जरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा, देखा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, मतलब कार्य तो वैद्युत क्षेत्र खुद करेगा, मुझे आवेश को C से उठा के D तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो करता क्या है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर नहीं जाता, बल्कि उल्टा काम करता है, हायर से लोअर की ओर जाता है। देखिए यहाँ पे बिंदु C पर पोटेंशियल है 36 × 10⁻3, बिंदु O पर विभव है 18 × 10⁻3। कौन ज्यादा है, VC ज्यादा है ना, ज्यादा वाले से कम वाले की ओर
ज्यादा विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर तो आवेश अपने आप जाता है, इसमें नया क्या है, ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। पहले बोल रहे हैं कि ए तथा बी पर वैद्युत विभव। आप खुद सोचिए कि देखिए दोस्तों, बिंदु O पर एक आवेश रखा है, कौन सा आवेश, प्लस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इस आवेश से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी, कितनी दूरी, AO की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर, यानी कि बिंदु A से 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, कौन सा, A। बिंदु O से 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, पॉइंट A, ठीक है, और बिंदु O से 0.2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, बिंदु B, ठीक है। चलिए तो हमें करना क्या है, हमें बिंदु B पर और बिंदु A पर विभव निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों वो आवेश होता है जो विभव उत्पन्न कर रहा है। हमने मान लिया ये आवेश कितना है, ये आवेश को हमने नाम दे दिया Q, ठीक है, अपॉन में अब बिंदु O पर विभव उत्पन्न कौन कर रहा है, बिंदु A पर विभव उत्पन्न कौन कर रहा है, बिंदु O पर रखा आवेश क्यों, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि बिंदु से आवेश की डिस्टेंस होती है OA लेना है, ठीक है, डिस्टेंस OA, ठीक, ओके। अब आप इसे जरा सॉल्व करिए। VA इक्वल, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। अब इसके बाद क्यों कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, अपॉन में OA, ये डिस्टेंस कितनी है, OA जो है वो 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर, ठीक है। MKS में लेकर चलते हैं, इसलिए MKS में लेकर चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो VA इक्वल, देखिए यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ठीक है, इंटू पावर्स को देखिए, 10 की पावर 9 प्लस का 9 माइनस का 6 कितना होगा, प्लस का 3। इसको जरा और सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा VA इक्वल 9 × 10⁵, ठीक है, वोल्ट्स। अब बिंदु B पर विभव निकालते हैं, ठीक है, बिंदु B पर विभव निकालिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में OB मतलब आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अब इसको वैल्यू रखिए और प्रोसीड करिए। VB इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q कितना है, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस, यानी कि OB, ये डिस्टेंस लेनी है। OB कितनी है, देखिए OB डिस्टेंस जो है वो दे रखी है 0.2, तो ये हो गया 0.2 मीटर, ठीक है, मीटर मतलब MKS में है तो मात्रा लास्ट में रखेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VB इक्वल कितना हो गया, 90 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, 90 इंटू ये कितना है दोस्तों 10, और पावर देखिए 10 की पावर 9 माइनस 6 10 की पावर 3, और पॉइंट हटेगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा अपॉन में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 45 इंटू 10, ये हो जाएगा 450, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3, ठीक, और ये हमारा VB है। इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि VB इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 5, और मात्रक क्या होगा, वोल्ट्स, ठीक है। ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं, VA और VB हम दोनों ही निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है वो सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट उतने ही एक अन्य आवेश, उतने ही मतलब 10 माइक्रोकूलम ये था तो 10 माइक्रोकूलम का ही एक दूसरा आवेश, उसकी बात कर रहा है। उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को बिंदु A से B तक ले जाना है, तो किया गया कार्य दोस्तों A से B तक ले जाने में किया गया कार्य Q इज इक्वल टू कितना, अब A से B तक ले जाने में किया गया कार्य बोल रहा है, तो विभवांतर चाहिए दोस्तों। विभवांतर का मतलब होता है जिस बिंदु पर पहुंचे उसका विभव पहले लिखेंगे, तो VB माइनस VA होगा। और जरा इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पे ये आवेश क्यों उतना ही है जितना कि ये था, तो यानी कि यहाँ पे रखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -6। क्यों दोस्तों, क्योंकि माइक्रोकूलम है ये, और माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -6, 10, क्योंकि एक माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम, ठीक है, इसलिए 10 की घात -6 कूलम, तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। खैर चलिए, अब VB कितना है 4.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5 माइनस VA कितना है 9 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू,
और यहाँ पे ये देखिए ये डिफरेंस कितने में आएगा, ये डिफरेंस आएगा नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 4.5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक, और यहाँ 10 की पावर -5 हो जाएगा, ये 10 की पावर -5। तो देखिए दोस्तों 10 की पावर 5 और -5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4.5 इंटू, ये तो चला गया, ठीक है, तो ये कितने में आ जाएगा, ये आ जाएगा जूल में, ठीक, जूल में। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहां बोल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रत्येक 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए। मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वेग कितना है, इसको वेग को हमने बोल दिया v1 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग भी कितना है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो वे अधिक से अधिक कितना समीप आ सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि ये दोनों r दूरी पर आ गए, इसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। आप खुद सोचिए, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन है ना। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आने लगेंगे तो प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो जब दोनों के बीच की दूरी घटने लगेगी तो बल बढ़ने लगेगा ना, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। बस तो बस अब हमको यही समझना है कि जब ये एक दूसरे के समीप आने लगेंगे, प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इनके ऊपर इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा कि ये और आगे नहीं आ सकते, वहीं से यू टर्न मार के लौट जाएंगे, ठीक है, ओके। हमने मान लिया है कि जब ये बहुत ही समीप आ चुके हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, ठीक। तो इस स्थिति में होगा क्या दोस्तों, देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन का वेग है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग भी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की अपनी गतिज ऊर्जा होगी, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की अपनी गतिज ऊर्जा होगी, और ये जब वो r दूरी पर आकर एक दूसरे के अत्यंत समीप आकर यूटर्न मार के लौट जाएंगे, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इनकी प्रारंभ में गतिज ऊर्जा, जैसे जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, इनकी गतिज ऊर्जाएं घटती जाएगी, और गतिज ऊर्जा में होने वाली कमी दोनों आवेशों के कारण बनने वाले निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बस अब हमको यही करना है, ठीक। तो लिखेंगे, देखिए हमने माना हुआ है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो दोनों एक दूसरे से यू टर्न मार लेंगे, मतलब रिवर्स, ये वापस लौट जाएंगे, ठीक है, और ये भी यहां से वापस लौट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब तक वो जितना क्लोज आ सकते हैं एक दूसरे के उतना क्लोज आएंगे, उसके बाद दोनों यू टर्न मार के लौट जाएंगे। तो बस अब मुझे यही देखना है कि वो दोनों कितने करीब आ रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच समीपतम दूरी कितनी r है, तब समीपतम दूरी के लिए क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की कुल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू बनने वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वेग अलग, द्रव्यमान तो अलग अलग होगा नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक है तो द्रव्यमान भी एक होगा, और दोनों का वेग भी एक ही जैसा है। इसका मतलब पहले वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम k मान रहे हैं तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू बनने वाले निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 होता है दोस्तों, पहला आवेश इलेक्ट्रॉन है तो Q1 की जगह पे हमने E रखा, दूसरा आवेश भी इलेक्ट्रॉन है तो Q1 की जगह E रखा, अपॉन में दोनों आवेश एक दूसरे से कम कितनी दूरी पर आ रहे हैं, कितने नजदीक आ रहे हैं, r दूरी पर आ रहे हैं, तो ये दूरी हो जाएगी r। और दोस्तों इसी समीपतम दूरी का मान मुझे निकालना है, तो यहां से r का मान निकालिए, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 2k। चलिए इसको पुट करिए, r इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, अपॉन में ये हो गया। अब देखिए ई स्क्वायर, E की वैल्यू, E कितना है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक है, तो 1e बराबर कितना होगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पे कितना रखेंगे, ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और हमने स्क्वायर कर दिया कूलाम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और k कितना है, k मतलब
गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा मुझे नहीं पता तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है ना कि k बराबर कितना होता है, k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। चलिए अच्छा पहले हम उसको फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, टू k बराबर कितना होता है, k बराबर होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। चलिए और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइड में, क्यों ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि k बराबर कितना होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। चलिए अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं r की, ठीक है। कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। कितना बचा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 9 इंटू, एक्चुअली ये होता है 9.1 होता है, ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। किलोग्राम में रखेंगे क्योंकि mks रखना है, mks मतलब द्रव्यमान का mks मात्रा किलोग्राम, ठीक है। v वेलोसिटी होती है और ये वेलोसिटी दी है 10 की पावर 6, इसका आपको करना है स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 1.6 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, 2.56 हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटू में 9 बचा है, ठीक। अपॉन में देखिए नंबर को एक तरफ कर रहे हैं, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, 9.1 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसको देखिए यहाँ पावर कितनी है, 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 9 है और ये हो जाएगा 10 की पावर -38, ठीक। अपॉन में ये 10 की पावर -31 और इधर देखिए 10 की पावर 12, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। r इज इक्वल टू 2.56। देखिए दोस्तों ये 9 है और ये 9.1 है, काफी करीब है, तो इसको भी हम लोग 9.1 को भी 9 मानकर, ये 9.1 लिखा है ना, 9.1 को 9 मानकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कट जाएगा पूरा, 2.56 आ जाएगा। इधर देखिए पावर कितनी है, यहां से 12, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 12 प्लस का 12 माइनस का 31 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 19, ठीक है, माइनस का 19 और ऊपर जाएगा प्लस का 19 और प्लस का 9 कितना होगा 28, ठीक है। प्लस का 28 और माइनस का 38 कितना होगा 10 की घात -10, ठीक है। और ये दूरी है दोस्तों, तो मात्रक क्या होगा मीटर। आप ये लिख सकते हो, या आपको पता है ना कि 10 की घात -10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.56 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।